इस आदमी ने अपने बाल एक्सपायर हो चुके लॉन्ड्री डिटर्जेंट से धोए और उसका झाग बहकर कई मछलियों को जहरीला कर गया। उस रात उसने वही मछलियां खा लीं। टापू पर फंसे हुए उसे कई दिनों बाद आखिरकार थोड़ा मांस मिला था। रात में कुछ पक्षियों ने बची हुई मछली के टुकड़े खा लिए। अगली सुबह जब उसने देखा कि वे पक्षी मर चुके हैं तो उसने फिर उन पक्षियों को भूनकर उनका मांस उठा लिया। वह आदमी बैंक का 8 लाख का कर्जदार था। थक हार कर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह डूबा नहीं कि शहर के बीच एक छोटे से टापू पर आकर बह निकला। वह मरना तो चाहता था, लेकिन दो तो जीवित रहने की प्रवृत्ति दूर ने उसे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। वह पुल के खंभे पर चढ़ नहीं सका, तैरना भी नहीं जानता था। कई बार कोशिश की और असफल होने के बाद उसने फांसी लगाने पेट दर्दान हुआ और उसने सोचा पहले पेट हल्का कर लेना चाहिए। जब वह झाड़ियों में बैठा था तभी उसकी नज़र लाल बेरियों के एक झुंड पर पड़ी। उसने एक बकी बॉस मीठी स्वाद ने उसे बचपन की यादें दिला दी और वह अचानक रो पड़ा। रोने के बाद उसने सोचा क्यों ना सब कुछ छोड़कर यहीं इस टापू पर जी लिया जाए। उसने जंगली मशरूम खाए ताकि भूख थोड़ी मिट सके और लकड़ियां और अड़क कर आग जलाने की कोशिश बाद में उसने सोचा कि किनारे पर पड़े कचरे को इकट्ठा कर लेता हूँ, शायद भविष्य में काम आ जाए। उसी दौरान उसे एक टूटी हुई डक बोट यानी बतख के आकार की नाव मिली, जिसे उसने अपना छोटा सा घर बना लिया। अगले कुछ दिनों में वह टापू की जिंदगी में ढल गया, यहाँ तक कि जब कोई एनक्रूज जहाज अफवान गुजरता तो वहाँ मौन छिप जाता था ताकि कोई उसे देख ना ले। एक दिन उसे मसोया सॉस फ्राइड नूडल्स एंड का एक पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे गर्मा गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स बनाने के लिए उसने टापू के फल इकट्ठा किए, लेकिन जब उन्हें कुचला तो महसूस हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर उसकी नज़र अपनी डक बोट पर पड़े पक्षियों की बीट पर गई। उसने उनमें से बीज इकट्ठा किए और ज़मीन तैयार की। अपने पुराने सूट से उसने एक कौवा भगाने वाला पुतला भी बना दिया। अब बस इंतजार करना था। 3 महीने बाद बीज अंकुरित हो गए। अब उसकी जिंदगी में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। वह रोज मेहनत करता और अपने पसीने को ही खाने का मसाला मानता था। आखिरकार कई रातों की मेहनत के बाद उसकी फसल तैयार हो गई। मकई और कई दूसरी फसलें भी उगाई थीं। उसने मकई को पीसकर आटा बनाया, पानी डालकर उसे गूंथा, शराब की बोतल से बेलन का काम लिया और डिब्बे के ढक्कन से नूडल्स काटे। उसने महीनों से संभाल कर रखा हुआ सीजनिंग पाउडर का पैकेट खोला और उसे नूडल्स में मिला दिया। थोड़ी सी साइड डिश भी रखी और बड़े संतोष के साथ खाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया वह जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि उन नूडल्स के हर स्वाद में उसे अपने घर और अपनों की याद आ रही थी।